खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों को सलाम। मेरा नाम पास्टर आरिफ जॉर्ज है और ओपन डोर फैमिली चर्च से मेरा ताल्लुक़ है। और आज मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि मैं होप टीवी पे हूँ और मैं खुदा के खादम अफजाल राशिद साहब का जो कि डायरेक्टर हैं होप टीवी के लिए उनका ममनून हूँ, और साथ ही उनकी सारी टीम का जो भाई इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, और भाई वकास, आई आस्क ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। इन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। और आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है अब्रानियों के नाम, उसका 12वां बाब और 12वें बाब की दूसरी आयत को खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। कलाम खुदा पाक कलाम में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि ईमानदारों का बाप मुक़द्दस अब्राहम को कहा गया, लेकिन जब हम यीशु मसीह की शख्सियत पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह को ईमान का बानी कहा गया। सो बीइंग फाउंडर होना जो है ये अपर पोजीशन है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सो ईमानदारों का बाप अब्राहम है, लेकिन उसी ईमान की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह ने रखी है। बाइबल मुक़द्दस में अब्रानियों का ख़त जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल ने एक ख़ास क्रिश्चियन ग्रुप के लिए, एक मसीही ग्रुप के लिए लिखा, क्योंकि इस ग्रुप ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था, लेकिन और जो लोग इनसे मोहब्बत नहीं करते थे, जो इनसे दुश्मनी रखते थे, उनकी बातों से ये बहुत ज़्यादा बेजार थे और उनकी बातों की वजह से इनका ईमान डगमगाता, ये परेशान होते और ये ज़िंदगी में एक स्टेप पीछे आ रहे थे। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उसी ईमान में, जिस ईमान में इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उसी ईमान में इन्हें मजबूत करने के लिए और ज़्यादा बढ़ने के लिए और ज़्यादा आगे जाने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ख़त लिखा। और कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल इन्हें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक हदायत देते हैं, और वो ये है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। सो दे हैव टू कीप देयर आइज़ ऑन जीसस क्राइस्ट। उन्होंने अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर रखना है। और आगे खुदा के कलाम में हमने देखा, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। यानी कि यीशु मसीह ने भी अपनी निगाह के सामने किसी चीज़ को रखा। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, नसीहत करते हैं अपने लोगों को, और आज हम इसी चीज़ पर बात भी करेंगे। स्पेशली जो बात मैं करूँगा वो ये है आई कॉन्टैक्ट, नज़र के सामने रखना। नज़र का जो है एक हम टर्म यूज़ करते हैं आई कॉन्टैक्ट। बाज़-औक़ात हम हाथों से इशारा करके किसी को समझाते हैं, बाज़-औक़ात हम मुंह से बोलकर किसी को कुछ समझाते हैं, और बाज़-औक़ात हम अपनी आंखों से किसी को कुछ समझाते हैं। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है कि आंखों के सामने यीशु मसीह को रखें और यीशु मसीह की कामयाबी को देखकर वो भी कामयाब हो जाएं। सो कलाम खुदा में और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना है, उस पर निगाह रखनी है, उसको देखना है उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। क्या उसने मुश्किलात का मुकाबला नहीं किया? क्या उसने बेइज्जती का मुकाबला नहीं किया? क्या उसने कोड़ों का मुकाबला नहीं किया? क्या उसे बुरा भला कहा गया उसका मुकाबला नहीं किया? या क्या यीशु मसीह के वक्त में जो सियासत हो रही थी यीशु मसीह ने उसका मुकाबला नहीं किया? मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई करते समझाते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ जो है वो बर्दाश्त किया है। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह से सवाल भी पूछे गए, यीशु मसीह को फांसने की कोशिश भी की गई। बाइबल मुक़द्दस में खुदा के कलाम में लिखा है कि कहा गया कि बता क्या कैसर को जिज़िया देना रवा है? और यीशु मसीह ने कहा कि एक सिक्का मुझे दो। और जब सिक्का दिया गया तो यीशु मसीह ने कहा कि इस पर किसकी तस्वीर है? और सब ने बुलंद आवाज़ से कहा कैसर की। और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। यीशु मसीह सबका मुकाबला किया।
यीशु मसीह पर जो इल्ज़ाम तराशी थी, यीशु मसीह ने उसका मुकाबला किया। बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह को कहा गया कि ये कसबियों के साथ बैठता है, यीशु मसीह को कहा गया कि ये गुनाहगारों के साथ बैठता है, यीशु मसीह को कहा गया कि ये टैक्स कलेक्टर्स का जो जिजिया लेते हैं, जो महसूल लेते हैं, उनका यार है। लेकिन यीशु मसीह ने हर एक चीज़ का मुकाबला किया और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने ज़िंदगी गुजारी। और कलाम खुदा में, बाइबल मुकद्दस में जो सबसे बड़ा चैलेंज खुदा यीशु मसीह के लिए था, वो था सलीब पर जान देना। और यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। गतसमनी के बाग में बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पसीना जो है वो खून बनकर बहता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त किया। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को पता था माय अल्टीमेट डेस्टिनेशन, मेरा जो गोल है, मेरी जो मंजिल है, वो सलीब पर जान देना है। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी इस मसीही ग्रुप को यही कहते हैं खुदा के कलाम में, जिसने उस खुशी के लिए, जिसने उस फतह के लिए, जिसने उस कामयाबी के लिए जो उसकी निगाहों के सामने थी, मौत को, सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। और पाक कलाम में लिखा है कि जब उसने सलीबी दुख को बर्दाश्त किया है, मौत को बर्दाश्त किया है, तो फिर वो खुदा ताला के दाहिनी तरफ जा बैठा है। सो जीजो, हमारी जिंदगियों के लिए भी ये एक चैलेंज है कि हम अपनी निगाह के सामने यीशु मसीह की जिंदगी को रखें, हम अपने सामने यीशु मसीह को रखें। हमारी कामयाबी यीशु मसीह से है। हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए, एक दो छोटी एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब कुछ लोग दौड़ में दौड़ते हैं, दे ऑल हैव देयर लेन, उन सब की अपनी अपनी लाइन होती है, लेकिन टारगेट उनका फिनिशिंग पॉइंट है। वहां पर जो लाइन है वो उनका फिनिशिंग पॉइंट जो है वो उनका टारगेट है। और सबकी कोशिश है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सबकी कोशिश है कि सबसे पहले जाकर उस टारगेट पर पहुंच जाए। और वो नीचे होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन निगाह उनकी अपने टारगेट पर होती है। इसी तरह हमारी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में हमारा टारगेट खुद यीशु मसीह है। हमने यीशु मसीह के हाथ को थामना है, हमने यीशु मसीह को पकड़ना है। सो यहाँ पर मुझे बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है मुकद्दस स्तिफनस की, कि बेशक मारा गया था, पत्थर मारे गए थे, जैसी तालीम यीशु मसीह ने दी थी, यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया था, मुकद्दस स्तिफनस ने भी यह कहा कि खुदा ये गुनाह तो इनके ज़िम्मे ना लगाना। और उस कठिन हालत में, जब दर्द है, जब मुश्किल है, जब बेइज्जत किया, जब पत्थर मारे गए हैं, उस वक्त भी मुकद्दस स्तिफनस की निगाह जो है वो यीशु मसीह पर है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि स्तिफनस अपनी जान दे रहा है, लोगों के लिए शफाअत करता है, माफ़ी मांगता है, और अपने सामने यीशु मसीह को हक ताला के खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ पाता है। सो हमारी ज़िंदगियों में हमारा अल्टीमेट गोल जो है, हमारी जो मंजिल है, हमने जहाँ पर जाना है, वो यीशु मसीह है। और मुकद्दस पौलुस रसूल इस गिरोह को, जिन्हें तंग किया जा रहा है, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें सिखाते हैं कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो, उस पर निगाह रखो। उसने खुदा बाप पर निगाह रखी है, उसने हर तरह की मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसने हर तरह की तानाजनी को बर्दाश्त किया है, उसने हर तरह की कठिनाइयों को बर्दाश्त किया है, उसने मुंह पर थूके जाने को बर्दाश्त किया है, उसने अपने सर पर कांटों के ताज को बर्दाश्त किया है, कांटों की चुभन को बर्दाश्त किया है, पीठ पर कोड़े मारे गए हैं, उसको बर्दाश्त किया है, हाथों में कीलों को ठोंक दिया गया है, उसको बर्दाश्त किया है, उसने पसली में नेजा मारा गया, उसको बर्दाश्त किया, और सब कुछ बर्दाश्त किया। तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि वो फातिह ठहरा है और खुदा ताला के दाहिनी तरफ जा बैठा है। सो हमें भी अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक गुजारनी हैं अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। और यहाँ पर हम नज़र के तलक से बात कर रहे हैं कि हमें निगाह करनी है, हमें देखना है, अपनी निगाहों के सामने यीशु मसीह को रखना है। सो बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में हम जरा देखेंगे, पाक कलाम में मुकद्दस मत्ती की इंजील को, और पाक कलाम में हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि मत्ती की इंजील जो है वो हमें निगाह रखने पर क्या तालीम देती है। पाक कलाम में मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और 14वें बाब की खुदा के कलाम में 28वीं आयत से आगे, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया
और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद मुझे बचा। जब तक पतरस की डायरेक्शन जो है वो यीशु मसीह की तरफ है, पानी उसे डुबो नहीं सकता। वो पानी पर गालिब है और यीशु मसीह भी पानी पर गालिब रहे। यीशु मसीह ने तूफानों को थमा दिया, यीशु मसीह ने पानी के नेचर को तब्दील कर दिया। जब तक निगाह, जब तक फोकस खुदावंद यीशु मसीह हैं, कोई चीज मुकद्दस पतरस को परेशान नहीं कर रही। लेकिन जब हवा की तरफ निगाह की है, और हवा जब चलती है तो वी कैन लिसन, हम उसे सुन सकते हैं। जब तेज हवा चली है तो उसके कान में उस हवा की आवाज आई है और उसने अपना फोकस जो है हवा की तरफ किया है। यीशु मसीह को देखना छोड़ दिया है, हवा पर निगाह की है। और पाक कलाम में अजीजों हम देखते हैं कि फिर वो डूबने लगा है, और डूबने लगा है तो यीशु मसीह को पुकारता है। हमें अपनी जिंदगियों में अपनी कामयाबी के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना है। यीशु मसीह की तरफ देखेंगे तो फिर हम आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमारी निगाहें दाएं या बाएं मुड़ेंगी तो फिर हम हलाक हो जाएंगे। हमारा फोकस, हमें जो ट्रैक दिया गया है, हमें जिंदगी में जो मकसद दिया गया है, वो मकसद खुदावंद यीशु मसीह है। सो हमें यीशु मसीह पर अजीजों अपनी निगाहों को रखना है, और यीशु मसीह पर निगाहें रखेंगे, यीशु मसीह की तरफ देखेंगे तो यीशु मसीह ने भी खुदा बाप की तरफ देखकर, यीशु मसीह ने मौत पर, सलीबी मौत पर, दुख पर, अजियत पर, परेशानी पर फतह पाई, हम भी फतह पाएंगे। सो बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में हम एक और इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। देखने ही के तलक से खुदा के कलाम में मुकद्दस यीशु की किताब है, उसका पहला बाब, यीशु की किताब और उसका पहला बाब, और पहले बाब की खुदा के कलाम में 8वीं आयत में खुदा के कलाम में हम देखेंगे पाक कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही अकबालमंद होगा, अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब होगा। सो यहाँ पर भी है कि अगर मुंह के सामने कोई चीज़ है तो इसका मतलब है दैट थिंग इज़ बिफोर आवर आइज, वो चीज़ हमारी बिल्कुल आंखों के सामने है। और मुकद्दस यीशु को भी यही इंस्ट्रक्शन मिली है खुदा की तरफ से, यही हदायत मिली है खुदा की तरफ से कि शरीयत की ये किताब जो है तेरे मुंह के सामने, तेरी निगाहों के सामने रहनी चाहिए। तुझे पता चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना। सो अगर हम अजीज़ों अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होना चाहते हैं तो ज़रूर है कि हम ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु मसीह को देखते रहें, उस पर निगाहें रखें। उसने जो है अपने मकसद की तरफ निगाहें रखी हैं। उसने किसी चीज़ को नहीं देखा, उसके सामने सब कुछ था, आजमाइश थी, दुख था, परेशानी थी, सब कुछ बर्दाश्त किया है, और हमने भी सब कुछ बर्दाश्त करना है। कल ये हदायत जो है, ये नसीहत जो है उस मसीही ग्रुप के लिए थी, आज ये मेरे लिए और आने वाले दिनों में बहुत से और मसीहों के लिए है कि हमने ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु मसीह को देखना है। जब यीशु मसीह पर हम अपनी निगाहें रखेंगे तो फिर कोई चीज़ हमें नाकाम नहीं कर पाएगी, फिर हर तरह की मुश्किल पर हम गलबा पाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में अजीजों हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब का दुख बर्दाश्त किया, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, और यीशु मसीह का ये टारगेट उस वक्त भी था जब सरदार कहनों के पास यीशु मसीह पेश किए गए, और यीशु मसीह ने कहा कि अब से लेकर तुम इब्ने आदम को हक ताला के दाहिनी तरफ बैठा हुआ पाओगे। यीशु मसीह को पता था आई हैव टू गो देयर, मुझे खुदा की दाहिनी तरफ जाना है, और यीशु मसीह ने इस पर फोकस रखा, अपने मकसद पर फोकस रखा, निगाहें रखी, और खुदा के कलाम में अजीज़ों देखते हैं कि यीशु मसीह ने कामयाबी पाई, यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी। सो हम भी अगर अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होना चाहते हैं तो यीशु मसीह की ज़िंदगी हमारे लिए मशल राह है। जिस तरह यीशु मसीह ने वफ़ादार ज़िंदगी गुजारी, हमें वफ़ादार ज़िंदगी गुजारनी है। यीशु मसीह ने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, हमने मुश्किलात को बर्दाश्त करना है। और जब हम अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह की तरह गुजारेंगे, ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु मसीह की तरफ निगाहें रखेंगे, तो कोई चीज़ हमें नाकाम नहीं कर पाएगी, बल्कि हम कामयाब होते चले जाएंगे। और खुदा हमें, हमारे ख़ानदानों को और हमसे जुड़े हर रिश्ते को बरकत देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।